एक बार की बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जन्म से ही अंधी थी, इसलिए वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन, माँ, मेरी आंखें क्या कभी ठीक नहीं होगी? माँ, क्या आप दोनों को मैं कभी देख नहीं पाऊंगी? इस दुनिया को भी कभी देख नहीं पाऊंगी? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। तेरे पिता ने शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाया है ना। बस एक बार तेरे लिए आंखें मिल जाए तब तो भी दुनिया देखेगी बेटी। तेरे पिता तो आज भी शहर ही गए हैं डॉक्टर से मिलने। तभी चंपा के पिता देवी प्रसाद घर लौटते हैं। चंपा की माँ, कहाँ हो? अरे बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मन करता है पूरी दुनिया सर पे उठा लो। अरे ऐसा भी क्या हुआ कि तुम इतना खुश हो जा रहे हो? क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली चंपा की माँ। हमें कल ही शहर जाना होगा। डॉक्टर ने आंखें ढूंढ ली है। अब चंपा भी दुनिया देख पाएगी। क्या सच में पिताजी? मैं आपको इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह तीनों शहर चले जाते हैं और चंपा का ऑपरेशन भी हो जाता है। चंपा बेटी, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल हो गया है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, तब तुम भी दुनिया देख पाओगी। अच्छा बेटी, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को ही देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। चंपा फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, पर आंखें खोलती ही उसे अपने सामने एक सुरीन खड़ी दिखाई देती है। उसे देख के चंपा डर जाती है और चीख पड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। ये डरावना चेहरा कौन है? मैं तो तेरा पिता हूँ बेटी। तूने किसको देखा? कुछ नहीं पिताजी, शायद मेरी गलतफहमी थी। अस्पताल से घर आने के बाद चंपा को अक्सर वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। इस वजह से वो बहुत डरी हुई सी रहती थी, पर चंपा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन चंपा की हालत देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए, तो उसने एक तांत्रिक को बुलाया। मेरे होते कोई भूत प्रेत यहाँ नहीं आ सकता। सभी तुम मुझसे डर कर दूर भागते हैं और कोई कोई तो मेरे सामने राम की भीख मांगता है। बाबा, आप अपनी बड़ाई करना बंद कीजिए और हमारी परेशानी का हल निकालिए। जल्दी से ध्यान लगाइए और बताइए, मेरी बेटी इतना डरी हुई क्यों रहती है? हाँ, जरूर पुत्री। फिर तांत्रिक ध्यान लगा के देखने की कोशिश करता है कि कारण क्या है, लेकिन कुछ समय ध्यान लगाने के बाद तांत्रिक खुद भी डर जाता है। अरे बेटी, ये तो मुझे कोई चुड़ैल का साया लग रहा है। चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। यदि कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसका और कुछ देर रहा तो मुझे ही मार डालेगी। ये कहकर तांत्रिक तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात जब चंपा अपने कमरे में सो रही थी, तब वो चुड़ैल वहाँ आती है और चंपा को भिड़ाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर चंपा नींद से जाग जाती है और चुड़ैल को सामने देख के घबरा जाती है। कौन हो तुम? अस्पताल से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो उससे अगर जाती क्यों हो? तो तुम्हारी आंखें? ये आंखें तो मुझे डॉक्टर साहब ने लगाया है। हाँ, ये मेरी आंखें थी। तो मैं खुद ही दिन जाने लगी। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और तुम ऐसे कैसे बने? एक दिन शाम को घर लौटते समय दो गुंडे मुझे भारी चीज से मार के पूरी तरह से घायल कर दिया और मुझे मरा समझ के भाग गया। पर तब भी मैं जिंदा थी। कुछ भले लोग मुझे अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई। तब डॉक्टर ने मेरी आंखें तुम्हें दे दी। अब मुझे उन दोनों गुंडों से बदला लेने के लिए और सच का पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब तो बहुत ही गलत हुआ है। मैं आपका मदद जरूर करूंगी। बोलिए, आप मुझसे क्या चाहती है? चुड़ैल चंपा के शरीर में घुस जाती है और चंपा के शरीर के साथ
वहाँ से उड़ के रामू नाम के गुंडे के घर के सामने उतरती है और दरवाजा खटखटाकर रामू को बुलाने लगती है। रामू, ओ रामू, बाहर आओ, ओ रामू, जल्दी दरवाजा खोलो। लड़के की आवाज सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और चंपा को देखकर खुश हो जाता है। अकेली लड़की है रामू, वो भी तेरे घर पर आई है, आज तो मजा आ जाएगा। अब ध्यान से ही देखते रहोगे या फिर घर के अंदर भी बुलाओगे? हाँ जरूर, आप अंदर आइए। घर के अंदर आते ही चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर आ जाती है। ये देखकर रामू डर जाता है। रूपाली, तुम जिंदा कैसे हो गई? मैं रूपाली ही हूँ। क्या तुम जल्दी से बता कि तुम और तेरे अपना दोस्त लोगों ने मिलकर मुझे क्यों हटाना? से जानता भी नहीं था। ये तो तुम्हें मंगू ही बता सकता है। मैं तो वही करता हूँ जो मंगू मुझे करने के लिए कहता है। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाती है और वो वापस चंपा के शरीर में चली जाती है और गला दबाकर रामू को मार डालती है। उसके बाद चुड़ैल मंगू के घर जाती है। मंगू उस रात बाहर ही सो रहा था। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देता है। मंगू को तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर जमीन से उठकर चंपा को सामने देखता है। कौन है तू और मेले को क्या पता? तभी चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर निकल आती है, जिसे देखकर मंगू की होश उड़ जाती है। मेले को तो अपन मार डाला था, मुझे माफ कर दे। अरे तोतली, बकवास बंद कर और बोल, किसके कहने पर तूने मुझे माना? सच बोल तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। सच में तुम मुझे तोड़ दोगी? इसमें मेला तो ये दोस्त नहीं है रूपाली। तुम्हारे पति बबलू ने ही तो मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए थे, वही तुम तो मारना चाहता था। ये सुनकर चंपा बोल पड़ती है। चुड़ैल जी, किसी को जिंदा मत छोड़ना, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। चुड़ैल फिर चंपा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और मंगू को हवा में ऊपर उठाकर ऊंचाई से छोड़ देती। मंगू नीचे गिर के मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर आती है और बहुत रोने लगती है। इस बबलू से मैंने बहुत प्यार किया था, पर कोई सिर्फ पूछ दिया था उसको, लेकिन फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया। चुड़ैल जी, इस शैतान बबलू ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपको पता लगना चाहिए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों किया और इससे बदला भी लेना चाहिए आपको। उसके बाद चुड़ैल अपने पति बबलू के घर जाती है और देखती है बबलू अपने घर पर एक लड़की के साथ बैठा है। देखा जानू, मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी को मार डाला। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और रूपाली का सारा पैसा अब हमारा है। अब हम खुशी खुशी मजे से रहेंगे। आराम से और खुशी से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूं। और मजे की बात वो तो तुम मेरे साथ रूपाली, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो इस लड़की के बहकाव में आ गया था। तुम तो मेरी बेबी हो, मेरी जान हो। बबलू की बात सुनकर लड़की डर जाती है। चुड़ैल जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस बबलू का किया धरा है। मुझे जाने दीजिए, जो भी करना है इस बबलू के साथ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। इस लड़के के लिए तूने मुझे मारा, ये तुझे छोड़ नहीं है। उखाड़ के फेंक देती है और लड़की की तरफ बढ़ती है। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है और लड़की का चेहरा खराब हो जाता है। तूने मेरी बहुत मदद की है, ये बदले तुम ही रखो और इसमें सारी दुनिया देखो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जॉन टून को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।